एलर्जीज ड्यू टू कोल्ड वेदर एंड सेफ्टी। सर्दी के मौसम में होने वाली एलर्जीज और इनसे बचाव। दोस्तों, मैं नईम यूसुफ हूँ और ये वीलॉग आप मेरे यूट्यूब चैनल सेफ्टी विद नईम यूसुफ, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और टिकटॉक पर देख रहे हैं। दोस्तों, अगर वीलॉग पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट्स करना ना भूलिएगा। सर्दी का मौसम जहाँ खुशगवार माहौल अपने साथ लाता है, लोगों के मूड में एक खुशगवार तब्दीली लाता है। लोग अपने मनपसंद ड्रेसेस पहनते हैं, मज़ेदार ग़िज़ाएँ खाते हैं। वहीं ये मौसम इन अफराद के लिए बहुत सख्त और मुश्किल साबित होता है जिनको इस मौसम में सर्दी बहुत लगती है, जिन्हें इन सर्द मौसम में खुश्क हवा, गर्म कपड़ों, जानवरों, कीड़े मकोड़ों या पोलन ग्रेन से एलर्जी होती है। खुश्क मौसम की वजह से जिस्म में पानी की कमी की शिकायत पैदा होने लगती हैं और जिल्द पर खुश्की के असरात नुमायाँ होने लगते हैं, जिससे खारिश की शिकायत पैदा होती हैं। नज़ला, ज़ुकाम, इन्फ्लुएंज़ा और गले के दर्द के साथ साथ खांसी और सीने में दर्द महसूस होने लगता है। सांस फूलने लगता है, तबीयत में बेचैनी सी रहती है, सांस लेते वक्त सीटी की सी आवाज़ आती है। एलर्जी की अलामात में मुसलसल छींकें आना, नाक से पानी बहना, शदीद खुश्क खांसी के साथ बलगम का आना, कानों, हाथों और जिल्द पर खारिश का होना, जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों की जिल्द, ख़ास तौर पर एड़ियों का फटना, खुद को थका थका सा महसूस करना और हल्का हल्का बुखार रहना, ये एलर्जी की अलामात हैं। सर्दियों में धूप की कमी से विटामिन डी, जो धूप का अहम अंसर है, इसकी कमी से इंसान का दिफाई निज़ाम, डिफेंसिव मैकेनिज्म कमज़ोर हो जाता है, जिसकी वजह से जोड़ों में दर्द, फ्लू के साथ साथ दिल का दौरा और दमा के चांसेस बढ़ जाते हैं। सर्दी का मौसम हर उम्र के लोगों पर असर कर सकता है, लेकिन ज़्यादातर इससे बच्चे, बूढ़े और कमज़ोर अफराद इससे ज़्यादा मुतासिर होते हैं। सर्दी का मौसम, बूढ़े और कमज़ोर अफराद इस मौसम में ज़्यादा मुतासिर होते हैं। इस मौसम में ऐसे लोगों को ख़ास तौर पर ज़्यादा एहतियात करनी चाहिए जिनके जिस्म में कभी कोई हड्डी फ्रैक्चर हुई हो, क्योंकि सर्दी के मौसम में जिस्म के ऐसे हिस्सों में शदीद दर्द शुरू हो जाता है। सर्दियों के मौसम में एलर्जी से बचाव। सर्दी के मौसम में कान, नाक, हाथ और पैर ठंडे रहते हैं और तमाम पेचीदगियां दोस्तों यहीं से शुरू होती हैं। जिससे बचाव के लिए ये ज़रूरी है कि आप गर्म मफलर, दस्ताने, मास्क, जुराबें, स्वेटर, शाल, कोट का इस्तेमाल रखें। ख़ास तौर पर जब आप घर से बाहर निकलें, अपने घर के अंदरूनी हिस्सों को गर्म रखें। दरवाजे, खिड़कियां ज़्यादातर बंद रखें। वक्त ज़रूरत आतिशदान या हीटर का बहुत एहतियात से इस्तेमाल करें, क्योंकि अगर आप एहतियात नहीं करेंगे तो कभी कभी ये आग लगाने का भी सबब बन जाता है, जिससे बहुत एहतियात ज़रूरी है। हर कमरा कम से कम 18 डिग्री सेंटीग्रेड तक ज़रूर गर्म रहना चाहिए। शेरख्वार बच्चों की इस मौसम में ज़्यादा हिफाजत करें, इन्हें हर वक्त गर्म रखें। घर की चादरें, तौलिए, कुशन, तकिए कम से कम 10 दिन में ज़रूर तब्दील कर लें ताकि एलर्जी से बचाव मुमकिन हो सके। सर्दियों में खुद को साफ सुथरा रखें। जिल्द को तरोताज़ा रखने के लिए कोई अच्छी सी क्रीम या मॉइस्चराइज़र इस्तेमाल करते रहें। एलर्जी से मुतासिरा लोगों को भाप लेना चाहिए, ख़ास तौर पर सोने से पहले। एलर्जी से बचने के लिए सर्दी के मौसम में गर्म मशरूबात, चाय, कहवा, चिकन या मटन की यखनी और सूप का इस्तेमाल रखें। खुश्क मेवाजात का इस्तेमाल रखें। घर से बाहर निकलते वक्त गर्म कपड़े और मास्क का इस्तेमाल करें। गला ख़राब हो जाए तो नीम गर्म पानी में आधा चमचा नमक मिलाकर गरारे करते रहें, लेकिन ब्लड प्रेशर के मरीज़ सादे नीम गर्म पानी से गरारे करें। सर्दी के मौसम में पालतू जानवरों और कीड़े मकोड़ों से एलर्जी का फैलना बहुत आम है, जिनमें पालतू जानवरों के बालों का झड़ना शामिल है। लाल बेग से एलर्जी, जैसे कॉकरोच, डोरपिंग कहते हैं, सर्दी के मौसम में बहुत आम होती है। ये कॉकरोच बाथरूम, किचन और किचन कैबिनेट में पैदा होने वाले लाल बेग की वजह से होती है। लाल बेग के मुंह से खारिज होने वाली रतूबत यानी थूक में प्रोटीन की एक ख़ास किस्म, जो कि लाल बेग के फुजले में भी पाई जाती है, ये इंसानों में एलर्जी का सबब बनती है। लिहाजा अपने घर को और किचन को, बाथरूम को हमेशा साफ सुथरा रखें ताकि हर किस्म की एलर्जी से महफूज रहें।
جو لوگ دمہ کے مریض ہیں وہ اس موسم میں خاص احتیاط کریں، اور اگر دمہ کے لیے لوگ دوا یا پمپ کا استعمال کرتے ہوں تو اسے جاری رکھیں۔ دوستو، ہر قسم کی الرجی سے متعلق آپ یہ بات اپنے ذہن میں بٹھا لیں کہ اب تک میڈیکل سائنس میں الرجی کا کوئی مستقل اور قابل ذکر علاج موجود نہیں ہے۔ الرجی سے بچاؤ کے لیے آپ کسی مستند ڈاکٹر سے علاج ضرور کرائیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ پرہیز، احتیاطی تدابیر اور بچاؤ ضرور کریں، کیونکہ کہتے ہیں کہ پرہیز علاج سے بہتر ہے۔ اس لیے دھول، مٹی اور ہر قسم کی فضائی آلودگی سے بچنے کی کوشش کریں۔ سردیوں کے موسم میں پولن گرین سے الرجی عام ہوتی ہے۔ پولن گرین پودوں، درختوں، باغات میں پھولوں میں موجود جو ذرات ہوتے ہیں جنہیں پولن گرینز کہتے ہیں، ان کی وجہ سے ہوتی ہے۔ اس پر دوستوں میں الگ سے ویلاگ آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ اپنی الرجی کی وجہ کو جاننے کی کوشش کریں، اور یہ وجہ آپ خود جان سکتے ہیں کہ آپ کو کس وجہ سے، کس چیز سے الرجی ہے، اور آئندہ آپ اس چیز سے احتیاط کریں جس سے آپ کو الرجی ہے۔ گرد و غبار والی جگہوں سے دور رہیں۔ جہاں صفائی ستھرائی ہو رہی ہو یا جھاڑو دی جا رہی ہو یا ڈسٹنگ ہو رہی ہو وہاں سے ہٹ جائیں، اور اگر آپ کو باہر جانا ہو تو فیس ماسک کا استعمال کریں۔ صاف ستھرے ماحول میں رہیں، ہاتھ، پیروں اور جسم کی صفائی رکھیں، صاف ستھرا لباس پہنیں، پابندی سے نہائیں، ہاتھ پیر دھونے کو اپنے معمولات میں شامل کر لیں۔ خشک موسم میں ماحول کی نمی کو متوازن رکھنے کے لیے ہیومیڈیفائر ایک آلہ ہوتا ہے۔ اگر یہ آلہ نہیں ہے آپ کے پاس تو کسی بڑی پتیلی میں گرم پانی کر کے احتیاط سے اس جگہ رکھیں کہ جسے کوئی گرا نہ سکے اور اپنی جلد کو جلا نہ سکے اور اس سے کوئی نقصان نہ ہو۔ اس طرح سے گرم پانی کے بخارات کمرے میں پھیلنے سے اس کمرے کی نمی میں اضافہ ہو جائے گا، جو کہ کئی قسم کی جلدی اور جسمانی مسائل سے آپ کو چھٹکارا دلانے میں مددگار ثابت ہو سکتا ہے۔ اس موسم میں میڈیکیٹڈ صابن اور لوشن کا استعمال رکھیں۔ سردیوں کے موسم میں چھوٹے بچوں کو گرم کمرے سے یکدم باہر لانے سے گریز کریں، خصوصاً ایسے بچے جن میں الرجی کی شکایت ہو، ورنہ انہیں سانس لینے میں دشواری ہو سکتی ہے۔ اگر ایسے چھوٹے بچوں کو باہر لانا ہو تو پہلے اچھی طرح سے گرم کپڑے پہنائیں، اور شیر خوار بچوں کو تو گرم بستر میں باہر لے کر آئیں تاکہ وہ ٹھنڈ یا الرجی کا شکار نہ ہو۔ دوستو، میرا یہ ویلاگ سردی کے موسم میں آپ کی رہنمائی، پرہیز سے متعلق ہے، لیکن آپ ہر صورت میں اپنے ماہر فیملی ڈاکٹر سے ضرور کنسلٹ کریں تاکہ بہتر سے بہتر علاج ممکن ہو سکے۔ ویلاگ سے متعلق اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو آپ کر سکتے ہیں۔ دوستوں، اپنے اہل خانہ اور ارد گرد رہنے والوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔